देखो बच्चों, हमारा कोर्स ख़त्म हो गया है। उसमें जो पार्ट कोर्स में नहीं है, इस साल कम हुए हैं, वो आप मत करना। अब हम थोड़ा सा व्याकरण और रिपीट करेंगे। ऐसे तो मैंने बीच बीच में आपको बताई है, फिर भी ये व्याकरण जो अलग से पूछे जाते हैं जिनके ऊपर प्रश्न, वो हम फिर से कर लेंगे। काव्य, रस, छंद, अलंकार, है ना, ये सब चीज़ें अपन कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं काव्य। काव्य में से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इसमें दिए हैं काव्य की परिभाषा देते हुए काव्य के भेद बताइए, है ना। फिर दूसरा प्रश्न है जैसे कि काव्य गुण के प्रमुख प्रकार बताइए। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, इसके भेद बताइए। महाकाव्य किसे कहते हैं, दो प्रमुख महाकाव्य एवं उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। इस तरह से ये कुछ प्रश्न हैं इसमें, जिनको अपन आज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए काव्य किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर आपको लिखना है रस युक्त वाक्य को काव्य कहते हैं। ये आपकी किताब में पाठों के पीछे दिए हुए हैं, और इतिहास तो शुरू में दिया है गद्य पद्य का, है ना, लेकिन ये काव्य जो है शुरू में दिया हुआ है पाठ के पीछे। तो रसयुक्त वाक्य को काव्य कहते हैं, और रमणीय अर्थ को व्यक्त करने वाली शब्दावली काव्य है, ये इसकी परिभाषा है। काव्य के दो प्रकार होते हैं, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, ये आप याद कर लेना, ठीक है। अब शब्द गुण किसे कहते हैं, शब्द गुण के प्रकारों को परिभाषित कीजिए। तो शब्द गुण तीन प्रकार के होते हैं, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण, ठीक है। माधुर्य गुण किसे कहते हैं, जिस काव्य के सुनने से आत्मा द्रवित हो जाती है, मन आप्लावित हो जाता है और कान में मधु घुल जाता है, वह माधुर्य गुण, मतलब जिसको सुनने से अच्छा लगता है। अब इसका उदाहरण भी आपको बताना पड़ेगा। छाया करती रहे सदा तुझ पर सुहाग की छाह, सुख दुख में ग्रीवा के नीचे हो प्रियतम की बाह। तो ये मधुर वर्णन है, इसे माधुर्य गुण है। माधुर्य गुण मतलब मधुर वर्णन। अब दूसरा गुण कौन सा होता है, शब्द का दूसरा गुण है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण मतलब शब्द कैसे होते हैं, जिसमें कि अर्थ जब किसी कविता का अर्थ आसानी से समझ में आ जाए तो वहाँ प्रसाद गुण होता है। जैसे अब हरि नाम सुमुरी सुखधाम, जगत में जीवन दो दिन का। तो ये सरल है वाक्य कि हरि नाम को सुमिरने से क्या होता है, 2 दिन का जीवन जो है सुख से कट जाता है। तो इसको प्रसाद गुण कहते हैं, जिसमें सरल वर्णन किया जाता है। तीसरा गुण होता है ओज गुण। ओज गुण किसे कहते हैं, जिस काव्य के सुनने या पढ़ने से चित्त की उत्तेजना वृत्ति जागृत हो जाती है, वह ओज गुण होता है। उत्तेजना वृत्ति मतलब चित्त उत्तेजित हो जाता है, जैसे वीरता भरी बातें करने से चित्त उत्तेजित होता है ना, शौर्य तेज का वर्णन। तो जैसे बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये क्या है, ओज गुण का वर्णन है, जिसमें कि सुनने से हमको क्या मिलती है, वीरता मिलती है। तो ये ओज गुण का उदाहरण हो गया। अब तीसरा प्रश्न है प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, इसके भेद बताइए तथा उदाहरण लिखिए। प्रबंध दो प्रकार के काव्य होते हैं ना, प्रबंध काव्य और खंड काव्य। प्रबंध काव्य जिसमें कि वर्णन बहुत लंबा चौड़ा वर्णन होता है, किसी का पूरे जीवन का वर्णन होता है, वो प्रबंध काव्य होता है। तो प्रबंध काव्य विषय प्रधान एवं वर्णनीय होता है। इसमें कथा वस्तु के अनुकूल घटना विशेष का क्रमबद्ध रूप से काव्यात्मक वर्णन होता है, मतलब किसी घटना विशेष का क्रमबद्ध वर्णन होता है, और ये विषय पर आधारित होती है, वर्णन जिसमें ज़्यादा होता है। अब इसके दो भेद होते हैं प्रबंध काव्य के, महाकाव्य और खंड काव्य। फिर इसके एक एक उदाहरण भी दिए हैं कि महाकाव्य का उदाहरण है जैसे रामचरितमानस, और खंड काव्य का उदाहरण है सुदामा चरित, ठीक है। ये उदाहरण सहित ये हो गया। अब चौथा प्रश्न है महाकाव्य किसे कहते हैं, दो प्रमुख महाकाव्यों एवं उनके रचनाकारों के नाम लिखिए, ठीक है। मतलब महाकाव्य की परिभाषा और महाकाव्य के नाम लिखना है आपको। तो महाकाव्य किसे कहते हैं, ये देखिए। महाकाव्य विस्तृत होता है, इसमें प्रकृति का विशद चित्रण होता है, और इसमें किसी एक पात्र का समग्र चित्रण होता है, मतलब जो इसका नायक होता है उसके समग्र जीवन का चित्रण होता है, और इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है, मतलब जिसमें कि जैसे 7 या 8 अध्याय होते हैं। जैसे रामचरितमानस तो है ही इसका उदाहरण। दूसरा उदाहरण है कामायनी, जो जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। ऐसे बहुत सारे महाकाव्य हैं, उनमें से आप 3-4 के नाम याद कर लेना, बुक में दिए हैं ये सब,
मैं आपको समझा रही हूँ एक एक बार। खंड काव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 4 खंड काव्यों के नाम लिखिए। तो खंड काव्य किसे कहते हैं? जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण होता है। महाकाव्य में जीवन के समग्र रूप का चित्रण होता है, इसमें किसी एक पक्ष का होता है, एक घटना अथवा व्यवहार का ही इसमें चित्रण किया जाता है। तो हिंदी के 4 खंड काव्य लिखना है आपको। जैसे एक है, हमने देखा था पंचवटी मैथिली शरण गुप्त का, दूसरा इसमें सिद्धराज दिया है। इसी तरह से जानकी मंगल तुलसीदास का, सुदामा चरित हमने देखा था नरोत्तम दास का, गंगावतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इनके चारों के नाम आप याद कर लेना। अब महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी कई बार पूछा जाता है प्रश्न। तो हमने जैसे कि देख लिया है, पहला अंतर क्या है? महाकाव्य में जीवन के समग्र रूप का उल्लेख होता है, खंड काव्य में जीवन के एक पक्ष का चित्रण होता है। फिर दूसरा है, महाकाव्य विस्तृत होता है और खंड काव्य संक्षिप्त होता है। फिर तीसरा अंतर है, महाकाव्य में प्रकृति चित्रण बहुत विशद रूप से किया जाता है, जबकि खंड काव्य में प्रकृति चित्रण कैसा होता है? संक्षिप्त में किया जाता है। फिर चौथा है, महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है और खंड काव्य में पात्र कम तथा सीमित होते हैं। ये 4 अंतर है, ये चारों अंतर आप याद कर लेना। ऐसा भी पूछा जाता है कि कोई 2 अंतर लिखो या 3 अंतर लिखो। इन्हीं में से ही पूछे जाते हैं प्रश्न, और इसके अलावा नहीं पूछे जाते हैं। जैसे मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? सबसे आखिरी के प्रश्न है ये मुक्तक के ऊपर। तो मुक्तक किसे कहते हैं? जैसे प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, काव्य के भेद थे ना, तो मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? मुक्तक काव्य प्रत्येक पद स्वतः पूर्ण होता है, मतलब जिसमें कि पद होते हैं, जैसे दोहे है ना, जैसे मीरा के पद, कबीर के पद है ना, और जो रहीम के पद हैं, तो ये क्या होते हैं? एक एक दो लाइन के होते हैं और ये अपने आप में पूर्ण होते हैं। इसमें कोई कथा नहीं होती है, इसमें प्रत्येक छंद जो है पूर्व के प्रसंग से अछूता मुक्त होता है, मतलब पहले का जो दोहा है उसका दूसरे दोहे से कोई संबंध नहीं होता। हर दोहा, हर छंद अपने आप में पूर्ण होता है, इसलिए इसको मुक्तक कहते हैं कि ये मुक्त होते हैं, इसका एक दूसरे से संबंध नहीं होता। जैसे सूर्य एवं मीरा के पद तथा गिरधर की कुंडलियाँ, ये मुक्तक काव्य के उदाहरण हैं, है ना। मीरा के पद, सूर्य के पद, गिरधर की कुंडलियाँ भी थी आपके कोर्स में, ये सब मुक्तक काव्य के उदाहरण हैं। अब अंतिम प्रश्न है इसका कि पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्य मुक्तक एवं गेय मुक्तक में अंतर लिखिए। मुक्तक 2 प्रकार के होते हैं, पाठ्य और गेय। तो दोनों में अंतर क्या है? पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में 3 अंतर। पाठ्य मुक्तक का पाठ किया जाता है, गेय मुक्तक लय में गाए जाते हैं। पाठ्य मुक्तक में लय, तुक, छंद आदि का ध्यान नहीं रखा जाता, केवल पाठन के संबंधित होता है, जबकि गेय मुक्तक में छंद विधान में रचना होती है, मतलब गाने योग्य जो होते हैं उसमें छंद होता है, तो उनको सुर से गाया जा सकता है। तीसरा है, आधुनिक मुक्तक काव्य पाठ्य मुक्तकों की कोटि में आता है। आधुनिक मुक्तक जो होते हैं पाठ्य मुक्तक है, जबकि सूर, तुलसी प्रसाद, पंत आदि के जो गीत हैं वो गेय मुक्तक है। मतलब पहले के जो मुक्तक होते थे वो गेय होते थे, लेकिन आजकल जो लिखे जाते हैं वो पाठ्य मुक्तक लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आज अपना ये महाकाव्य काव्य वाला चैप्टर हो गया है। अब अपन कल रस पढ़ेंगे और फिर छंद पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये आपको कई बार पूछा भी जा चुका है कि रस की परिभाषा लिखते हुए रस किसे कहते हैं बताइए, है ना। ये वाले पेज का अपन कर लेते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? काव्य के पढ़ने अथवा नाटक के देखने से जो उल्लास होता है दर्शक को, उसे रस कहते हैं। और फिर दूसरा इसकी परिभाषा ये भी है कि स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। मतलब रस कैसे बनता है? चारों के संयोग से बनता है। जो रस के 4 भाव होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव, इन चारों के संयोग से रस बनता है। दूसरा प्रश्न इसका क्या है? संचारी भाव किसे कहते हैं? कितने प्रकार के हैं? तो संचारी भाव क्या होते हैं? आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इनका अस्तित्व पानी के बुलबुलों के समान होता है। संचारी भावों की संख्या 33 निर्धारित की गई है। मतलब जैसे कोई भी नाटक या काव्य है, उसको देखते सुनते समय जो अस्थिर
भाव आते हैं मन में, कभी कोई आया कभी कोई भाव आया, जैसे हास्य रस का है, लेकिन बीच बीच में कुछ और भी भाव आते हैं हास्य रस के नाटक में, तो वो होते हैं संचारी भाव, जो कि 33 है। अब रसों के नाम बताते हुए स्थायी भावों का उल्लेख कीजिए। तो हिंदी साहित्य में रसों की संख्या कितनी है? 9 मानी गई है ना। रस 9 है, आपको मालूम है, श्रृंगार, वीर, अद्भुत, रौद्र, करुण, भयानक, हास्य, विभत्स और शांत, ये 9 रस हैं। अब इन 9 रसों के 9 स्थायी भाव है। जैसे आपको पता है श्रृंगार का रति, वीर का क्या है? ओज, उत्साह, अद्भुत का क्या है? विस्मय, रौद्र का क्या है? क्रोध, करुण का शोक, भयानक का भय, हास्य का हास, विभत्स का घृणा, शांत का निर्वेद। ये 9 रसों के 9 स्थायी भाव है। तो आज अपन ने रस का भी इतना चैप्टर पढ़ लिया है। तो आप जो जो चैप्टर पढ़ाती हूँ उनको रिवीजन करो और मुझे वीडियो सुनाओ, वीडियो बना के अपना रिवीजन मुझे सुनाओ, तो ही आपको फ़ायदा होगा, हमको भी लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, है ना। हमने आपको इतना कोर्स करवाया, वीडियो बना बना के आपको बताए, है ना। अब व्याकरण भी कर रहे हैं, एक एक चीज़ कर रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि परीक्षा में कितना पूछा जाएगा। और पिछले 5 सालों के पेपर भी आप देखो क्योंकि पिछले सालों के पेपर से आपको समझ में आएगा कि हमको क्या पूछा जाएगा, किस तरीके से पूछा जाएगा, आपकी तैयारी परफेक्ट हो जाएगी। हिंदी एक सरल सब्जेक्ट है, इसको आप आसानी से स्कोर कर सकते हो, इसमें 80 नंबर आराम से आप ला सकते हो। मैं बार बार आपको कहती हूँ कि डिस्टिंक्शन लिखा हुआ आता है मार्कशीट में, यदि हिंदी में आपको 75 से ज़्यादा नंबर आए तो आप अगर रेगुलर थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो हिंदी में आप आराम से अच्छे नंबर ला सकते हो और आपका परसेंटेज इससे आराम से आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो अब मैं वीडियो बंद कर रही हूँ। आप लोग उसको वीडियो को पढ़ना, लाइक सब्सक्राइब करना और रेगुलर आपकी पढ़ाई जारी रखना।